पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीरीज में ये नया वीडियो है। अंत तक बने रहिए और देखिए आपके लिए इसमें क्या है। हाय एवरीबॉडी, आपने इस टर्म सुना होगा प्रोक्रेस्टिनेशन। क्या मतलब है इसका? टाल मटोल जो बोलते हैं हम हिंदी में। तो जैसे हमारे पास हर दिन करने को बहुत सारे काम होते हैं। वी हैव लॉट ऑफ वर्क टू बी अकम्प्लिश्ड इन वन डे। 24 घंटे भी कम होते हैं हम लोग को सब काम खत्म करने के लिए। कुछ काम छोटे होते, बड़े होते, घर के होते, ऑफिस के होते। कुछ काम हमको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम उसको टालते रहते हैं। सपोज आपको आप जॉब ढूंढ रहे हैं अभी, या आप जॉब चेंज करना चाहते हैं। आपको पता है कि आपको रेज्यूमे अपडेट करना चाहिए, जिससे कि अगर कोई इंटरव्यू कॉल आता है, कहीं अप्लाई करना है, तो आपके पास रेज्यूमे रेडी रहेगा। लेकिन आप उसको टालते रहते हैं। टालने के कई कारण हो सकते हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे अभी। या फिर आपको कोई प्रेजेंटेशन बनाना है, नेक्स्ट वीक आपका बिजनेस मीटिंग है, यू वांट टू मेक अ प्रेजेंटेशन, यू हैव 1 वीक टू प्रिपेयर फॉर दैट, बट यू एक्चुअली कीप ऑन पोस्टपोनिंग इट टिल द लास्ट मिनट एंड you just do it one night before, even though you knew that this is an important presentation for the visitors coming from US. So this is what is called procrastination. Even in our personal life, we know something needs to be repaired at home, but we will keep on delaying till it becomes really urgent for us to do that, right? तो हम लोग क्यों procrastinate करते हैं? And it's not only you, it's not only me who is there in this journey. 95% of people do this procrastination. 95% लोग ये प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहते हैं। उससे क्या होता है कि बाद में हम जब इसके बारे में सोचते, एक तो ये काम जब नहीं होता है, अधूरा काम हमारे दिमाग में हमेशा एक स्पेस ऑक्यूपाई करके रखता है, हमारी एनर्जी को ड्रेन करते रहता है, हमारी प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करता है। और वी आर ऑल्सो डीमोटिवेटेड सेइंग दैट वी हैव नॉट डन दिस टास्क एंड दिस हैज टू बी डन, दिस हैज टू बी डन, वी नो दैट बट वी आर नॉट एबल टू डू दैट। We always keep on postponing that, saying that I'm now busy, I will do it later, I'll do it later, and वो later करते करते हम procrastinate करते जाते हैं, and वो एक तरह से एक आदत बन जाती है। तो how do we reduce this procrastination? We cannot do away with it, but at least how should we reduce it so that we are more productive, we are able to utilize our time better, and we don't have to rush at the 11th hour. तो सबसे पहले commit to the task. जो टास्क आपको पता है कि ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कमिट करिए कि आप उसको कब करेंगे। पुट अ डेडलाइन फॉर योर सेल्फ। सपोज यू हैव अ प्रेजेंटेशन नेक्स्ट वीक, सो एटलीस्ट 2 days प्रायर टू दैट कमिट टू योर सेल्फ, यू विल कंप्लीट इट, डिवोट द टाइम फॉर दैट, एंड वंस यू हैव कंप्लीटेड दैट, फॉर एवरी टास्क दैट यू कंप्लीट विच इज लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू, अटैच अ रिवॉर्ड टू दैट। फॉर एग्जाम्पल, एज आई सेड, सपोज आपने वो प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लिया टाइम पे, तो गिव योरसेल्फ अ रिवॉर्ड। सो द रिवॉर्ड कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी मे बी वॉचिंग योर फेवरेट नेटफ्लिक्स सीरीज, इट कुड बी हैविंग अ कॉफी विद अ फ्रेंड, it could be just spending some time with your child, it could be anything which you value a lot, it could be going out and meeting a friend over a cup of coffee। जो भी आपको अच्छा लगता है करना, वो एक रिवॉर्ड अटैच कर दीजिए उस टास्क के साथ। तो उससे क्या होगा कि you will be motivated, there will be a motivation for you to take up the task and complete that. And next what you could do is you can have somebody to follow up with you on the task. तो follow up कौन कर सकता है? If it is related to your house, it could be a family member who could follow up for the task. आपके घर में जो मे बी आपके स्पाउस, आपके पेरेंट्स जो भी होंगे, आपके बच्चे, they can follow up with you for completing the task, right? Yeah, if it is in the office, you could have a colleague who will follow up with you, or your manager will follow up with you for a task. Like I'll give you an example. जैसे न्यूट्रिशन में हमको पता होता है कि क्या चीज हेल्दी है खाने के लिए, क्या अनहेल्दी है, बट जब तक आप एक न्यूट्रिशनिस्ट का सर्विसेज नहीं लेते तो आप वो कर नहीं पाते। तो न्यूट्रिशनिस्ट क्या करते हैं? वे बेसिकली बताते हैं कि आपको क्या चीज खाना है, कितने क्वांटिटी में खाना है, कब खाना है, एंड वो आपको एक शेड्यूल देते हैं और आप फॉलो अप करते रहते हैं। They keep on following up with you so that you maintain that schedule. If they don't follow up with you, you will not be able to follow the schedule. तो उससे क्या होता है, वो फॉलो अप करने से आप उसको करते हैं, भले आपको पसंद है नहीं पसंद है, तो उससे आपको रिजल्ट भी दिखता है। तो ये फॉलो अप इज इम्पोर्टेंट, समबडी शुड फॉलो अप विथ यू। एंड दूसरा है एक्ट एज यू गो।
इसका मतलब क्या है, जैसे कि एनी डे कभी आप ईमेल बॉक्स खोलते हैं आपके, इफ यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एनी डे व्हेन यू ओपन योर मेल बॉक्स देयर वुड बी सो मेनी ईमेल्स दैट कम्स एवरी मॉर्निंग. So what do? You glance through the emails and many of them you would just say, okay, I'll reply it later. So if your time permits, handle those emails as soon as it comes. Don't let the task to pile up. उसी तरह से if you are a student, suppose you have time today and you know your exam is after a month or two, then you have the time to start preparing, maybe go chapter wise, but you would always pile up it for the last day, and you have the amazing capability of doing everything one day before the exam, right? So that is also an example of procrastination. So don't let your task to pile up, whether big or small. Tackle the task as it comes. Or also when you have a task which is important in front of you, like suppose making this video is important for me, right? So if I keep on saying that I'll do it later, I'll do it tomorrow, then I'll do it on Sunday, then again Sunday some family thing would come up, I'll say I'll do it on Monday. तो इससे अच्छा आप अपने आप को जो अंदर बोलते हो that drives you to do the task, say that I, instead of saying that I have to make this video, you should say I choose to make the video. मतलब I choose to do this task, I choose to update my resume, I choose to make this presentation, I choose to go for morning walk today, I choose to be healthy. So choose मतलब ये choice आपकी है. Because of my choice I am doing this activity, I am doing this task. जब आप अपने आप को ये बोलोगे I choose to do this, so you will be motivated and you will take one step, you will start the task and you will complete it also. तो ये internal dialogue को आप change करिए. Instead of saying I have to do, say I choose to do the task, right? और distractions avoid करें. Distractions कैसे हो सकते हैं? It could be your mobile phones, or it could be social media, or anybody near you, your working desk, anything that distracts you from your work. Maybe try and avoid that distraction when you're doing important tasks, when you need some focused time. कुछ चीजों को एक focused time चाहिए होता है, आपको कुछ plan करना. Suppose you're planning a project, you need a focused time to think about it. तो उस केस में do one thing is avoid all the distractions. You know that suppose you're working on a project and then some call comes, it's actually disturbing. Many times those calls are not important, but it disturbs and breaks the flow of your thought. You're writing something important, it breaks the flow, and then the tasks get delayed. So these are some 6 tips which will help you to avoid procrastination. और इससे आपको बहुत मदद मिलेगी. आप टाल मटोल करने की जो आदत हो जाती है उससे आपको थोड़ा छुटकारा मिलेगा, एंड आप देख पाएंगे कि छोटे से टाइम में, छोटे से समय में आप बहुत सारे टास्क अकम्प्लिश कर पाएंगे, बहुत सारे काम अकम्प्लिश कर पाएंगे. सो डू दिस, प्रैक्टिस दिस, these steps whenever you feel like delaying a task, procrastination, follow these steps and you will see a good result. And eventually with this, once it becomes your habit, you will eventually get rid of this problem. So if you like this video, do comment, share and subscribe my channel. This Simple Jaiswal, personal excellence coach and inspirational leader, helping people to accelerate in their career. Thank you so much.